मित्रों, महाभारत के सबसे प्रभावशाली किरदारों में से एक कर्ण का जीवन संघर्ष, वीरता और दानवीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कौरवों के पक्ष में कर्ण ही एक ऐसा वीर पुरुष था जिसको हराने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को लीला रचनी पड़ी थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि भगवान शिव का त्रिशूल भी कर्ण के कवच कुंडल का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन मित्रों, क्या वाकई में कर्ण के कवच कुंडल में इतनी शक्तियां थीं? और अगर थी तो इनका कारण क्या था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। मित्रों, वैसे तो कर्ण के पास कई रहस्यमयी और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, जिनमें मुख्य रूप से पशुपास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और परशुराम जी द्वारा दिया गया विजय धनुष भी शामिल था। लेकिन कवच कुंडल की चर्चा सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है। बेहद ही ताकतवर ये शस्त्र कर्ण को जन्म से ही प्राप्त था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब कर्ण के इसी कवच कुंडल को लेकर पांडवों में चिंता थी, क्योंकि कर्ण के पास जब तक ये शस्त्र रहता तब तक तीनों लोकों में उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। मित्रों, कर्ण के व्यक्तित्व की एक और खूबी थी और वो थी उनकी दानवीरता। इसी का फायदा उठाकर देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से इनको दान में मांग लिया था और कर्ण ने भी ये खुशी खुशी दान में दे दिया था। इस कवच कुंडल की शक्तियों के पीछे भी एक कथा है, जिसका उल्लेख हमें महाभारत के आदि पर्व में देखने को मिलता है। असल में एक दिन जब देवी कुंती को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए वरदान की सत्यता को परखने की सूझी, तो उन्होंने आसमान में सूर्य देवता को देखकर उनका स्मरण किया। कुछ ही देर में सूर्य देव प्रकट हुए और देवी कुंती से कहा कि तुमने मुझे याद क्यों किया, और उनसे पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब देवी कुंती ने उनसे कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो बस उत्सुकतावश दुर्वासा ऋषि के वरदान की सत्यता को जानने के लिए आपका स्मरण किया है। तब सूर्यदेव बोले कि मैं बिना वरदान दिए नहीं जा सकता, ऐसे में मेरा आना निरर्थक हो जाएगा। मुझे ज्ञात हुआ जब तुम मेरा स्मरण कर रही थी तो तुम्हारे मन में एक तेज पुत्र की लालसा थी, इसीलिए मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। उनकी ये बात सुनकर देवी कुंती बोली कि मेरा ये पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए, इसमें असीम शक्तियों का वास होना चाहिए। तब सूर्य देव ने अपनी माता अदिति द्वारा दिए गए कवच कुंडल को होने वाले पुत्र में प्रवेश करवा दिया था। और मित्रों, इस प्रकार कर्ण का जन्म इस कवच कुंडल के साथ ही हुआ था। इस कवच कुंडल को कोई भी भेद नहीं सकता था, क्योंकि इसमें अमृत था। महाभारत के रंग पर्व के अनुसार जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद कौरव और पांडव वापस लौटे, तब शक्ति प्रदर्शन की एक महाप्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के लोग रंग महल में उपस्थित हुए। इसी प्रतियोगिता में अर्जुन और कर्ण का भी आमना सामना हुआ। इस कड़े मुकाबले में दोनों ने अपने बड़े बड़े शस्त्रों का उपयोग किया और फिर एक ऐसा समय आया कि अर्जुन पर कर्ण भारी पड़ने लगा। तब अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला दिया, परंतु कर्ण के अंदर समाहित उस कवच कुंडल ने उसको निष्प्रभावी कर दिया। उस दिन के पश्चात ही कर्ण को ये पता चला कि उसके अंदर कवच कुंडल है, जो कि अभेद है। इस कवच कुंडल की ताकत देखकर वहाँ के सभी लोग अचंभित रह गए थे, क्योंकि दिव्यास्त्र का वार कभी भी खाली नहीं जाता। उस दिन पांडवों को ये बात अच्छे से पता चल गई कि कर्ण के पास जब तक ये दिव्य कवच कुंडल है, तब तक कौरवों को हराना असंभव है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी योजना बनाई, जिस योजना में कर्ण को अपने इन कवच कुंडलों का दान करना पड़ा। वहीं मित्रों, भगवान शिव का त्रिशूल भी दैनिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों का विनाश कर सकता है। उसके तीन शूल सृष्टि के जन्म, सुरक्षा और लयभूत होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल में पशु एवं पाश का समावेश है।
माना जाता है कि ये त्रिशूल तीनों काल, वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक है। परंतु मित्रों, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि इतनी सारी शक्तियों से सुसज्जित होने के बाद भी ये त्रिशूल कर्ण के कवच कुंडल को मात नहीं दे सकता था। और ऐसा इसलिए समुद्र मंथन के वक्त जब राहु ने अमृत पी लिया था, तब विष्णु भगवान ने उस पर सुदर्शन से वार किया था, परंतु राहु के शरीर के जिस भाग में अमृत था उस भाग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। मित्रों, उसी अमृत का कर्ण के कवच और कुंडल से भी गहरा संबंध था। इसलिए मित्रों, ये स्थापित किया जा सकता है कि भगवान शिव का त्रिशूल भी कर्ण के कवच कुंडल का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। परंतु मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।